मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जो लोग एफबीआर में पेश नहीं हुए उनकी जायदादें जब्त कर लें। चीफ जस्टिस का हुक्म। गैर मुल्की असासाजात और बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, एफबीआर की रिकवरियों की रफ्तार बहुत कम है। जस्टिस एजाजुल एहसन के पूछने पर एफबीआर हुकाम ने बताया कि अब तक 270 मिलियन से ज्यादा की रिकवरियां हो चुकी हैं। 1 अरब से ज्यादा की रिकवरियां मजीद होंगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम से 116 अफराद ने फायदा उठाया। अलीमा खान उनमें शामिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट आमद। सहाफियों की तरफ से सवालों की बौछार। अलीमा खान कहती हैं, 20 साल से टेक्सटाइल का कामयाब कारोबार कर रही हूं। सालाना 2 अरब रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर होते हैं। तमाम असासे अपने कारोबार और शोहर की आमदन से बनाए। मजीद कहा, दुबई की जायदाद सरमायाकारी के जरिए 3 करोड़ 9 हजार रुपए में खरीदी। रकूम जायज बैंकिंग जराए से भेजी गई। जायदाद खरीदने के लिए दुबई में बैंक से कर्जा भी लिया। न्यू जर्सी की जायदाद 14 करोड़ 5 लाख में खरीदी। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बहाल होगी या नहीं? नैब की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने का फैसला दिया था। अवाम और हुकूमत दोनों को खबरदार कर रहा हूं, आबादी को कंट्रोल न किया तो तबाही आएगी। बढ़ती आबादी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल न किया तो तबाही होगी। एक वक्त आएगा जब वसाइल और तलब में खला को पुर करना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को हर 3 माह बाद सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट देने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला लिख चुके हैं, आबादी कंट्रोल पर फैसला कल सुनाएंगे। हुकूमत की पानी मुआहिदा पर ना तो काम करने की नीयत है और ना ही काबिलियत। लॉ कमीशन ने मेहनत से प्लान बनाकर दिया लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस के ज़र ज़मीन पानी की कीमत और मैनेजमेंट केस में रिमार्क्स। कहा, पानी नायाब होना शुरू हो गया, पानी सोने की कीमत पर भी नहीं मिलेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अदालत ने सीमेंट, टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट में खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत के केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। जहां बहक बच्चों के वालिदैन अदालत में पेश। कहा, हमने जिम्मेदारों को माफ कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं चाहते। फरीकैन में समझौता हो गया है। वकील का अदालत में बयान। अदालत ने समझौते की कॉपी पेश करने का हुक्म दे दिया। जहनी मरीज खिजर हयात की सजाए मौत पर अमल दरामद रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर है। केस पर जस्टिस मंजूर मलिक से बात कर लेता हूं। समाअत में वक्फा। बलूचिस्तान असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाबात जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। यह नशिस्त पश्तूनख्वा मैप के आसम मुसाखेल की वफात से खाली हुई थी। सेनेट की नशिस्त के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। कौमी असम्बली का इजलास हो सकता है धुआंधार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमातों ने एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर नाम ECL में डालने पर एहतजाज और बाइकआउट करेगी। ECL से नाम निकालने का मुतालबा किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। साद रफीक के ताहाल जारी ना हो सके।
भारत ने सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तानी सफारतकार को गिरफ्तार कर लिया, जबरदस्ती हब्से बेजा में रखा गया। मामला फौरी तौर पर नई दिल्ली से उठाया गया। मुदाखलत पर गिरफ्तार सफारतकार को रिहा कर दिया गया। कई घंटे बाद रिहाई अमल में आई। सफारती एहलकार से एक दस्तावेज पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। पाकिस्तान की जानिब से वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। मकबूजा वादी लहू लहू, भारतीय फौज हैवानियत पर उतर आई। इतवार के रोज कपवाड़ा में फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। शहादतों के खिलाफ बड़ी तादाद में कश्मीरियों का एहतजाज, जनाजे में हजारों अफराद की शिरकत। दहशतगर्द मुल्क में शरह खवानगी में 2% कमी का इंकशाफ। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने नोटिस ले लिया। शरह खवानगी बढ़ाने के लिए मुल्की मुहिम शुरू करने का फैसला। खवानगी मुहिम वफाक समेत 4 सूबों में बैक वक्त शुरू की जाएगी। मुल्क में खवानगी एमरजेंसी के नफाज का भी फैसला। पिंड दादन खान के इलाके टोबा के घर में आतिशज़दगी, शोलों ने पूरे घर को लपेट में ले लिया। 80 साला खातून झुलस कर जान बहक, बच्चा शदीद जख्मी। कई जानवर भी बेरहम शोलों की नजर हो गए। पुलिस ने खातून के 3 रिश्तेदारों को पूछगछ के लिए तहवील में ले लिया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में शालीमार लिंक रोड पर अफसोसनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और बच्चे को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक हादसे में मां मौके पर जान बहक, बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। वालिद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर गिरफ्तार। पेशावर में मोटरवे टूल प्लाजा के करीब फ्लाइंग कोच और ट्रक के दरमियान तसादुम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाकों के हुस्न को 4 चांद लग गए। सवात में बारिश और बर्फबारी सयाहों को अपनी तरफ खींच लाई। कालाम के कई रास्ते बंद, मकामी लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मलिकाए कोहसार के नज़ारे भी सुहाने, गलियात का हुस्न भी निखर गया। मरी एबटाबाद रोड भी सयाहों के लिए खुल गई। कागान और नारान में भी अंधाधुंध बर्फबारी। सुपर पावर अमेरिका को एक और बर्फानी तूफान का सामना। वस्त मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी जम गया। 7 अफराद हलाक, कई इलाकों में 100 साला बर्फ का रिकॉर्ड भी टूट गया। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर, लाखों लोग बिजली से भी महरूम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के खिलाफ नया महाज खोल लिया। कहते हैं अगर शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तुर्की ने कुर्द अफवाज पर हमले की कोशिश की तो अमरीका तुर्की को माशी तौर पर तबाह कर देगा। दूसरी तरफ अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सहाफियों की तरफ से सवालात की बौछार। उन्होंने खुद पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। सवाल किया गया कि क्या आपको इमरान खान का बेनामेदार ठहराया जा रहा था? अलीमा खान ने जवाब दिया, मेरी तमाम जायदाद मेहनत की कमाई और जाहिर की हुई है। इमरान खान की तरफ से नहीं बल्कि वालिदैन की तरफ से जायदाद का हिस्सा मिला। उन्होंने कहा कि मेरी सिलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया है, मेरा एक्सपोर्ट का काम है। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आपने मशीनों की कमाई से जायदादें बनाई? उन्होंने जवाब दिया कि जी, पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन सिलाई मशीनों से रोजगार कमा रही हैं, मेरी सिलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया, ये कहा अलीमा खान ने। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की आज सुप्रीम कोर्ट आमद। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैडम, अपोजिशन जमातें कहती हैं कि अलीमा खानम वज़ीर आज़म इमरान खान की बेनामी दार हैं, क्या कहेंगी आप? स्टेटमेंट दे दिया। मैडम, इमरान खान साहब की जानिब से आपको कोई शेयर दिया गया था जायदाद में? इमरान खान की जानिब से नहीं आया, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है, आपको पता है? तो वालिदैन की जानिब से जो शेयर आपको मिले, क्या ये जायदाद उसी से बनाई गई है?
आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया है। और जब खातून काम करती हैं तो उसका हम मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं, लाखों। तो ये जायदाद जो आपने बनाई है, क्या मशीनों पे काम करके बनाई है? मशीनों पे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, आप जरा चेक करें आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है पाकिस्तान में, और जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। अलीमा खान आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। वकास, गुफ्तगू हमने सुनी जो सहाफ़ियों से की अलीमा खान ने, सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब जमा करवाया गया है अलीमा खान की जानिब से? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों और बैंक अकाउंट से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसमें FBR की जानिब से अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसके बाद अदालत की जानिब से FBR को 1 महीने बाद जो है वो दोबारा रिपोर्ट रिपोर्ट जो है वो जमा कराने का हुक्म दिया है। इस मौके पर अपोजिशन जमातें इल्जाम आयद कर रही हैं कि अलीमा खानम जो है शौकत खानम के बोर्ड आपको इमरान खान का बेनामीदार ठहराया जा रहा है, ये सवाल क्या क्या अलीमा खान की जानिब से जवाब भी दिया गया? जी नहीं, ये मेरे वालिदैन की जानिब से मुझे असासे मिले। वकास अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जो लोग FBR में पेश नहीं हुए उनकी जायदादें जब्त कर लें, चीफ जस्टिस का हुक्म। गैर मुल्की असासा और बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा FBR की रिकवरियों की रफ्तार बहुत कम है। FBR में पेश न होने वालों की जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया गया। FBR की रिकवरियों की रफ्तार बहुत कम है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया। FBR हुकाम ने बताया अब तक 277 मिलियन से ज्यादा की रिकवरियां हो चुकी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, आपको अपडेट कर रहे हैं। जो लोग FBR में पेश नहीं हुए उनकी जायदादें जब्त कर लें। चीफ जस्टिस का ये हुक्म सामने आया। गैर मुल्की असासाजात और बैंक अकाउंट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा FBR की रिकवरियों की रफ्तार बहुत कम है। जस्टिस एजाजुल एहसन के पूछने पर FBR हुकाम ने बताया कि अब तक 277 मिलियन से ज्यादा की रिकवरियां हो चुकी हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। एवनफील्ड रेफरेंस सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील पर आज समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच नैब की अपील पर समाअत करेगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच नैब की अपील पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की थी। सुप्रीम कोर्ट में IPPs केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने IPPs मुआहदों से मुतालिक मुफस्सिल रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत ही बिजली खरीदती है, इसलिए सबसे ज़्यादा तलब के मुताबिक बिजली रखनी पड़ती है। 60% अदायगी तवानाई और 40% कैपेसिटी चार्जेस होते हैं। कैपेसिटी चार्जेस आपके जो सरकार के भी इदारे हैं और सरकार के जो कंपनीज हैं उनको भी कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट्स पड़ती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जिसको आप सिंगल बायर मार्केट कहते हैं कि सिर्फ सरकार ही बिजली खरीदती है, तो इसलिए ये सारे बिजली के कारखाने जो हैं इनको अपनी बिजली अवेलेबल रखने के लिए अपनी कैपेसिटी सरकार के कहने पे हर वक्त अवेलेबल रखनी पड़ती है। तो वो इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल तकरीबन आपका 60 और 40 का है। 60% एनर्जी पेमेंट होती है और 40% जो है वो कैपेसिटी पेमेंट है। और जैसे जैसे नए कारखाने आएंगे उनमें कैपेसिटी चार्जेस का कंपोनेंट जो है वो बढ़ जाएगा। हुकूमत की पानी मुआहदे पर ना तो काम करने की नीयत है और ना ही काबिलियत। लॉ कमीशन ने मेहनत से प्लान बनाकर दिया लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस के जेर जमीन पानी की कीमत और मैनेजमेंट केस में रिमार्क्स। कहा पानी नायाब होना शुरू हो गया, पानी सोने की कीमत पर भी नहीं मिलेगा। हुकूमत की पानी मुआहदे पर ना तो काम करने की नीयत है और ना ही काबिलियत। लॉ कमीशन ने मेहनत से प्लान बनाकर दिया लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस के जेर जमीन पानी की कीमत और मैनेजमेंट केस में ये रिमार्क्स सामने आए। उनका कहना था पानी नायाब
गायब होना शुरू हो गया है। पानी सोने की कीमत पर भी नहीं मिलेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अदालत ने सीमेंट, टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। और अब बात करेंगे कराची में जहरीला खाना खाने से बच्चों की हलाकत के मामले की। केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वालिदैन ने कहा कि हमने जिम्मेदारों को मुआफ कर दिया है, कोई कार्रवाई नहीं चाहते। उनके वकील ने बताया कि फरीकैन में समझौता हो गया है, समझौते की नकूल ट्रायल कोर्ट में पेश की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, रिपोर्ट के मुताबिक रेस्टोरेंट में जायदुल मियाद गोश्त में एकोलाई नामी मादे की खासी मिकदार पाई गई थी। फरीकैन में समझौता हो गया है और ये वकील की जानिब से जब कहा गया तो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया कि समझौते की नकूल ट्रायल कोर्ट में पेश की जाए। इस मौके पर वकील ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो माय लॉर्ड के पास पेश हुए मरहूम के बच्चों के वालिदैन, तो बताया गया कि उन्होंने माफ़ कर दिया है। तो जज साहब ने कहा कि जब माफ़ कर दिया है तो ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएं, और यही उन्होंने ऑर्डर लिख दिया और उसके बाद बेल की समाअत मुलतवी हो गई। अब ये आज इस ऑर्डर की कॉपी लेके कल पेश हो गए वहाँ। इसी पे बात कर लेते हैं। नासिर भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, ये बताइएगा कि आज कोर्ट में क्या मुकालमा हुआ और क्या हुक्म दिया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ख्वाजा नवीद ने भी जो बयान चला उसमें ये बताया कि अदालत में ज़ेर समाअत जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी, जब उस पर बातचीत जारी थी तो उसी दौरान जो वालिदैन थे बच्चों के, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जी हम जिम्मेदारों को माफ़ करते हैं और हमें किसी किस्म की कोई कार्रवाई अब नहीं करनी है। इसकी जब बात हुई तो उसके बाद अदालत ने वालिदैन से ये कहा कि आप ट्रायल कोर्ट से रुजू करें और ट्रायल कोर्ट में ये मामला जो हैं, जो भी तय पाए हैं, आपने माफ़ किया है, वो सारी चीज़ें तहरीरी तौर पर मुताल्लिका अदालत में जमा कराएं। ख्वाजा नवीद से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जब ये बात हुई कि जी किस डील के तहत जो है वो माफ़ किया गया है, तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल कोई डील नहीं हुई है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने बच्चों के जो मामलात थे उनको देखते हुए, जो तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए वालिदैन को माफ़ कर दिया है। वालिदैन ने उनको माफ़ कर दिया है जो जिम्मेदारान थे, और वो कोई भी मुआवजे के बगैर ये मामला तय हुआ है। इसकी नकूल जो है वो कल जो है वो मुताल्लिका कोर्ट में जमा कराई जाएंगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो अदालत पर ही तय है कि वो अदालत आगे क्या कार्रवाई करती है इस तमाम तर सूरत हाल पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने हमें आगाह किया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में नामालूम खातून तफरीही पार्क से 5 साला बच्चे को अगवा करके साथ ले गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में गुलशन इकबाल पार्क में हाफिज फाहद नामी शहरी अपनी फैमिली के हमरा घूमने आया था, जहां से नामालूम खातून उसके बेटे साथ को अगवा करके ले गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से अगवाकार खातून को तलाश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़हनी माजूर खिज़र हयात की सजाए मौत रुकवाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने खिज़र हयात की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस मंजूर मलिक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जेल हुकाम और ज़हनी अमराज के डॉक्टर्स को पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ज़हनी माजूर खिज़र हयात की सजाए मौत रुकवाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने खिज़र हयात की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस मंजूर मलिक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जेल हुकाम और ज़हनी अमराज के डॉक्टर्स भी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज ज़हनी माजूर खिज़र हयात की सजाए मौत रुकवाने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने खिज़र हयात की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा अकील अफजल हमारे साथ मौजूद है। जी अकील अफजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाकायदा खिज़र हयात की वालिदा इकबाल बानो की जानिब से खिज़र हयात की जो सजाए मौत पर अमल दरामद रखवाने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत जस्टिस मंजूर मलिक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। समाअत के बाद जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खिज़र हयात की सजाए मौत पर बाकायदा अमल दरामद रोक दिया है और ये मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया है। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंजूर मलिक ने खिज़र हयात के जो वकील थे उनसे इस्तफसार किया कि कैसे तस्दीक हो रही है कि खिज़र हयात जो है वो ज़हनी मरीज
था, तो इस पर वकील का कहना था कि 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, जिसने इस बात की तस्दीक की कि खिज़र हयात को सिज़ोफ्रीनिया जो जहनी मर्ज है उसके वो हो सकता है, इसलिए खिज़र हयात की सजाए मौत पर अमल दरामद रोका जाए और जेल रूल्स के सेक्शन 444 के तहत कोई भी मरीज अगर जहनी तौर पर दुरुस्त कैफियत में ना हो तो उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि यह सिज़ोफ्रीनिया क्या मर्ज होता है, तो डॉक्टर ने बताया कि इस कैफियत में मरीज को मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और अपने एक्शन का वो बराह रास्त हम उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और कभी कभी वो बिल्कुल अपने दुरुस्त हालत में आ जाता है। तो इस पर अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जेल हुकाम भी वहां पर मौजूद है, बाकायदा हुक्म इंतनाही जारी कर दिया, जिसके तहत खिज़र हयात को जो कि कल 15 जनवरी को सजाए मौत देना थी उस पर अमल दरामद रुकवाते हुए ये मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पिंड दादन खान की नवाही यूनियन काउंसिल टोबा में घर में आग भड़क उठी, जिससे 80 साला बुजुर्ग खातून जाँ बहक और एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। अफसोसनाक वाकया लिल्लाह मोटरवे इंटरचेंज के साथ कस्बा टोबा में पेश आया, जहां रात को शहरी मोहम्मद बशीर के घर अचानक आग लग गई। शोलों ने सारा घर लपेट में ले लिया। आग के बायस 80 साला बुजुर्ग खातून झुलस कर जाँ बहक, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। आतिशज़दगी से घर में पालतू मवेशी भी मारे गए। मुतासरा घर के मालिक ने थाना लिल्लाह पुलिस को बताया कि घर को आग मुखालफीन ने लगाई है, जिस पर पुलिस ने 3 अफराद को तहवील में ले लिया। फैसलाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल कर दिया गया। लिवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। 40 साला जाहिद को डाकुओं ने रोका और लूटने की कोशिश की। कुव्वते गुआइश से महरूम जाहिद ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो डाकुओं ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। लिवाहिकीन ने एहतजाज करते कहा कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही और ना FIR का इंदराज कर रही है। इस रोड पर आए रोज़ डकैती की वारदातों में शहरियों की जान जाती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लाहौर में मुल्तान रोड और उससे मुलहिका इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी फर्नीचर शोरूम और टक शॉप्स को गिरा दिया गया। AC सिटी अहमद भट्ट की सरबराही में 2 कनाल सरकारी ज़मीन वागुजार कराई गई। भारी मशीनरी की मदद से मंडी में गैर कानूनी पुख्ता स्ट्रक्चर को मिसमार किया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की नफरी मौका पर मौजूद रही। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।